जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपकी जो है अपने यूट्यूब चैनल EKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारत की जलवायु से संबंधित टॉप 18 महत्वपूर्ण MCQ देखने वाले हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप लोग इस प्रकार की वीडियो जो है रेगुलर पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कथनों पर विचारित यहाँ पे करना है और पहला कथन दिया है कि भारत जो है मूलतः एक मानसूनी देश है और कारण ये कहता है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग जो आंसर बता भी सकते हैं। यहाँ पे राइट की बात करें तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि ए और आर दोनों बिल्कुल सही है और आर ई का सही जो है स्पष्टीकरण है। इसके बारे में बात करें, ध्यान रखिएगा, भारत जो है मूलतः क्या है तो मानसूनी देश है और यहाँ की जलवायु में जो है मानसूनी जलवायु की लगभग सभी जो है विशेषताएं पाई जाती हैं। हिमालय जो है पर्वत भारतीय जलवायु को इस मायने में विशेषता प्रदान करता है क्योंकि यह जो है मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है। साथ ही यह जो है मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह से जो है रक्षा भी करता है। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सेकंड की बात करें तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ऑप्शन दिए गए हैं असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या केरल। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ जो है भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। 3 नंबर है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा है या दक्षिण पूर्व पवन द्वारा या उत्तर पूर्व पवन द्वारा या उत्तर पश्चिम पवन के द्वारा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएगा, उत्तर पूर्व जो है पवन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारत में जो है ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है और शीतकाल में इसकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में जो है अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होता है। 4 नंबर की बात करें तो नीचे दो कथन यहाँ भी दिए गए हैं। अगर हम अभिकथन की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है और कारण कहता है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के पृष्ठीय छाया क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही अगर हम विकल्प का चयन करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की जो है सही व्याख्या भी करता है। समझते हैं कैसे। तो अगर हम तमिलनाडु तट की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है ये, और साथ ही यह जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के पृष्ठीय छाया क्षेत्र में भी स्थित है और यही कारण है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट के क्या रहता है तो शुष्क रहता है। 5 दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जो है आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, कोची, लुधियाना या तेजपुर। राइट की बात करते हैं तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे केवल 2 और 4, यानी कि बात करें कोची और इसके साथ ही तेजपुर। इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, कोची और तेजपुर में जो है अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ वर्षा जो है अधिक होती है। वर्ष 2021 में जो है कोची में 3931.9 जो है एनाकूलम और अहमदाबाद में जो है 598.8 जो है मिमी जो है यहाँ पे वर्षा हुई थी। लुधियाना में बात करेंगे तो 724.7 मिमी और तथा बात करें हम तेजपुर में तो ये जो है 1402.7 जो है मिलीमीटर जो यहाँ पे क्या हुई थी, वर्षा हुई थी, जो कि सोनीतपुर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दर्ज की गई ये वर्षा और अतः स्पष्ट है कि कोची एवं तेजपुर में जो है अन्य दोनों स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है और यहाँ वर्षा वर्ष के कई महीनों में होती है। अतः आर्द्र जलवायु का अनुभव
किया जा सकता है इन दोनों प्रदेशों में। 6 की बात करें तो निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। शरद है, ग्रीष्म है, बसंत है या वर्षा है। देखिए कालानुक्रम करना है तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो है ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो एनसीईआरटी के अनुसार जो है भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को जो है द्विमासिक यानी कि 6 ऋतुओं में जो है बांटा जा सकता है। और ये इस प्रकार है, ऋतु जो है सबसे पहले बसंत, उसके बाद जो है ग्रीष्म, फिर वर्षा, शरद और हेमंत और शिशिर। तो ये जो है 6 ऋतुएं हैं। और अगर हम कैलेंडर के अनुसार बात करते हैं तो बसंत जो है चैत्र से वैशाख रहता है, ग्रीष्म जो है जेठ से आषाढ़ रहता है, और वर्षा की बात करें तो सावन से भाद्रपद तक रहता है, और शरद की बात करेंगे तो आश्विन और कार्तिक तक, और हेमंत की बात करेंगे तो मार्गशीर्ष से लेके पौष तक, और शिशिर की बात करेंगे तो माघ से फागुन तक। 7 है उत्तरी पूर्वी मानसून से जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य बताना है आपको। असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है या उड़ीसा है। अगर यहाँ पे हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा भारत में जो है सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण यानी ITCZ जिसे इंटर जो है टॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के रूप में जाना जाता है, कि दक्षिण की ओर जो है खिसकने के कारण होता है। और इस क्रम में जो है उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विशेष चेन्नई में वर्षा करती हैं, और उत्तर पूर्वी मानसून से जो है तमिलनाडु की कुल वर्षा का लगभग जो है 50 से 60% प्राप्त होता है। 8 की बात करें तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है अधिकतम औसत वर्षा जो है वार्षिक वर्षा होती है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल या जम्मू एंड कश्मीर। राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी हो जाएगा, केरल। ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार जो है प्रश्नगत राज्यों का वर्षा वितरण जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आंकड़े पर आधारित इस प्रकार है। अगर हम देखें औसत वर्षा की तो सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 2083.8 जो है मिलीमीटर वर्षा होती है। सिक्किम में बात करते हैं तो 3000 जो है 43.3 है मिलीमीटर। केरल में बात करेंगे तो 3606.3 मिलीमीटर, और जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो 894.7 मिलीमीटर। और उल्लेखनीय है कि देश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो है गोवा 3947.2 मिलीमीटर होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ऑप्शन में गोवा नहीं, इसलिए ऑप्शन नहीं तो गोवा क्या होता हमारा राइट हो जाता, इस बात को भी ध्यान रखना है। बात करें हम 9 नंबर क्वेश्चन की तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन है लेह, बीकानेर, जैसलमेर या चेरापूंजी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, लेह। ध्यान रखिएगा भारत के उपयुक्त नगरों की जो है वार्षिक वर्षा की हम बात करें तो सबसे कम लेह में, और हम एक क्रम भी देख लेते हैं तो लेह में जो है 4.17 सेंटीमीटर देश भर में सबसे कम होता है। बीकानेर में बात करेंगे तो 32.84 यहाँ पे जो है सेंटीमीटर, और जैसलमेर की बात करते हैं तो 31.67 सेंटीमीटर राजस्थान राज्य में सबसे कम यहाँ पे है। और अगर हम चेरापूंजी की बात करते हैं तो 1100 सेंटीमीटर जो यहाँ पे बारिश होती है, और मासिन राम में बात करेंगे तो 1148 सेमी यानी कि सेंटीमीटर से। ये ध्यान रखना पहले चेरापूंजी देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक जो है वर्षाला स्थान था, ठीक है, पहले ध्यान रखना है। और अतः स्पष्ट है कि लेह जो है भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। लेह, बीकानेर और जैसलमेर के आंकड़े वर्ष 2021 के अनुसार जो है यहाँ पे बताए गए हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। 3 की बात करते हैं तो भारत में जो है वर्षा का आधिक्य जो है होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, और वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, या वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, या उपयुक्त में से सभी।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है डी हम राइट करेंगे, क्योंकि ये सभी घटनाएं जो है होती हैं। 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंध युक्त भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, वर्षा के जल का संचयन। ठीक है, जल प्रबंध युक्त द्वारा वर्षा जल का संचयन आसानी से जो है बिना अतिरिक्त खर्च के जो है टैंक एवं छोटे बांध बनाकर किया जा सकता है, और इसके द्वारा जो है सतह का जलस्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। तमिलनाडु इस मामले में अग्रणी राज्य है, अतः इस प्रकार वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंध की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में जो है भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम देखिए राइट का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे कुछ जो है एक प्रकार से जो ऑप्शन दिए गए हैं सही नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। क्यों, आइए समझते हैं। यदि हम समग्र जो है राज्य के दृष्टिकोण से देखें तो उपयुक्त में से कोई भी उत्तर सही नहीं होगा। और भारत के वर्षा आंकड़े जो है 2021 के अनुसार बात करें तो जम्मू और कश्मीर में जो है 854.7 मिलीमीटर, और असम में जो है 2083.8 मिलीमीटर, बिहार में बात करेंगे तो 1512.7 मिलीमीटर, और पश्चिम बंगाल में जो है 2202.7 मिलीमीटर, और मणिपुर में बात करेंगे तो 913.6 मिलीमीटर, त्रिपुरा में जो है 1761.1 मिलीमीटर, और उड़ीसा में बात करेंगे तो 1420.8 मिलीमीटर। केरल में बारिश होती है 6606 मिलीमीटर, और तमिलनाडु में जो है 1376.7 मिलीमीटर, तथा कर्नाटक में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 1450.9 जो है मिलीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पे हमसे पूछा था कि दो जो है 200 मिलीमीटर वर्षा वाले, और यहाँ पे जितने भी हम आंकड़े पढ़े हैं इन राज्यों, क्योंकि इन राज्यों के बारे में हमने देखा कि वर्षा कहाँ पे कितना होता है, तो सभी में जगह औसत यहाँ पे पूछा गया था, तो यहाँ पे सब में जो है अधिक ही वर्षा होती है। मतलब कोई भी जो है यहाँ पे आपको 500-600 से नीचे देखने को नहीं मिला, इसलिए क्या है यहाँ पे विकल्प गलत हो जाएगा। बात करें 13 की, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से जो है सही उत्तर चुनिए। कथन कहता है कि भारत में जो है अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, और कारण यह कहता है कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में ही होती है। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है, तथा आर ए की जो है सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि भारत में जो है अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, तथा भारत के जो है अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में ही होना इसका मुख्य कारण है, और अधिकांशतः समय तक जो है मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जल का अभाव रहता है, जिससे अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अतः कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की जो है सही व्याख्या कर रहा है। 14 की बात करें तो भारत के उत्तरीय मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। कहाँ पे होती है? पश्चिम विक्षोभ से, या बंगाल की खाड़ी के मानसून से, या अरब सागर के मानसून से, या लौटते मानसून से। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे जो है पश्चिमी विक्षोभ से। यहाँ पे बात करें हम इसके बारे में तो भारत के जो है उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होता है, और ये जो है उष्ण कटिबंधीय गर्त होते हैं, और इसकी उत्पत्ति जो है मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। और उत्तर में भारत में जो है पश्चिम विक्षोभ से होने वाले वर्षा गेहूं की कृषि के लिए जो है अत्यधिक लाभकारी होती है। 15 की बात करें तो तमिलनाडु में जो है शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे कौन से हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून से। ध्यान रखिएगा भारत में जो है शरद ऋतु काल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है, से तमिलनाडु तट पर जो है 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो कि आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है।
16 नंबर दिया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है ए भी हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम, और साथ में डी भी हो जाएगा दक्षिण पूर्व। यहाँ पे हमसे पूछा था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, किस क्षेत्र में। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। अगर भारत में बात करें तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या है, शीतकाल में वर्षा होती है। और इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व भारत में मुख्यतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून के कारण भी शीतकाल में जो है वर्षा होती है। तो इस जो है ध्यान रखना है। 17 की बात करते हैं तो भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो किधर कम होती है, दिशा आपके सामने दी गई है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। समझते हैं कैसे। तो पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जो कि भारतीय जो है वह महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा की विपरीत स्थिति है। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इससे होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, और यह जो है वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। 18 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ध्यान रखिएगा, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए जो है पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तरदायी है। परंतु पश्चिमी विक्षोभ एक क्षीण जो है चक्रवाती विक्षोभ है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जिसे हम कहते हैं का रूप है। और इस रूप में जो है यह चक्रवाती अवसाद के अंतर्गत भी आता है, परंतु विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के रूप में पश्चिम विक्षोभ सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है भारत के जलवायु से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस प्रकार की वीडियो जो है पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।